हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अमृत मंथन के अपकमिंग एपिसोड में क्या खास देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस सीरियल की स्टार्टिंग में ही दिखाया जाएगा कि यहाँ पे निमृत है जो बहुत परेशान होती है। तभी वहाँ पे अगम आता है और कहता है कि निमृत के जी आप क्यों परेशान हैं, आप अमृत को लेके परेशान हैं, यही सोच रही है ना कि वो आपकी बहन है और कैसे क्या कर रही है, कितना गलत करती है। तभी निमृत कहती है कि नहीं अगम जी, अब अमृत मेरी बहन नहीं है, वो मेरी बहन थी, क्योंकि उसने आज माँ की इतनी बेइज्जती की है, उसने माँ से इस तरीके से बात की है। अब वो मेरी बहन नहीं है। कोई मेरी माँ के लिए इस तरीके से बोलेगा तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी और कभी नहीं छोड़ूंगी। और अमृत ने तो आज सारी हदें पार कर दी हैं। उसने माँ के दिल को दुखाया, ये भी नहीं सोचा कि उन्होंने उन्हें जन्म दिया है और इतनी गलत गलत बातें बोली हैं। और फिर इधर दिखाते हैं कि अमृत जो है वो होती है, घर में बैठी हुई होती है, तभी वो उसे प्यास लग रही होती है, पानी के लिए मांगती है नौकर से। तभी वहाँ पे निमृत आ जाती है और निमृत कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मम्मा से ऐसे बातें करने की, तुमने तो आज ये सारी हदें पार कर दी हैं। मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम ऋतुराज सिंह खुराना की कौन हो कौन नहीं हो, तो मुझे इस सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुमने आज माँ से ऐसे बातें की, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी अमृत। और तुम मैं चाहती हूँ तुम मेरी ना ज़िंदगी से मतलब रखो, ना मैं तुम्हारी ज़िंदगी से मतलब रखूँ। फिर तुम क्यों आ जाती हो बीच में? और अगर तुमने मेरे परिवार में किसी को भी ज़रा सी भी तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश भी की ना अमृत, तो देख लेना मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। इधर अमृत बहुत परेशान होती है, सोच रही होती है ये यहाँ भी आ गई। वो जितना दूर रहने की कोशिश कर रही है निमृत, उतना ही उसके पास आ जाती है। तो वो कुछ नहीं बोलती, वहाँ पे रुद्राक्ष भी आ जाता है और ये सब देख रहा होता है। तभी कहती है, माफ़ कीजिएगा रुद्राक्ष सिंह, मैं आपके घर में आई इस तरीके से और ऐसे आप बात करी, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं अपने इमोशंस को रोक नहीं पाई, मुझे आना पड़ा। फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे अगम जो है बाइक लेके आ जाता है, कहता है निमृत जी देखिए आपकी गाड़ी तैयार है। तो वो कहती है कि अगम जी मुझे माफ़ कीजिएगा, वो इतनी रात में आना पड़ा। तो कहते कोई बात नहीं, वैसे भी सुना है सर्दी होने लगी है अब कुछ कुछ, तो सर्दी में जो आइसक्रीम है वो गर्मी का मज़ा देती है, तो चलो खाते हैं। फिर इधर दिखाते हैं, इधर ऋतुराज सिंह खुराना जो है वो अमृत से कहते हैं कि तुम में क्या बात है अमृत, कोई बात है क्या मैडम जी? तो वो कहती है जो मैंने आपसे कहा था आपके बिजनेस में हाथ बटाने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि उसमें हाथ ना बटाऊँ और मैं उससे वापस लेना चाहती हूँ, क्या ये हो सकता है? तो वो नाराज़ होने लगता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बार कदम आगे बढ़ा दिया तो मतलब बढ़ा दिया, आप पीछे हटाना नहीं। और फिर तुम मेरी मैडम जी हो, तुम्हें देख के मुझे खुशी मिलती है, तुम पीछे कदम बढ़ाओगी, इतनी बुज़दिलपना दिखाओगी, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। और तुम जानती हो, फिर इधर दिखाते हैं, इधर निमृत जो है वो काफ़ी परेशान हो रही होती है। तो उसे जो है वो कहती है कि अगम जी मैं क्या करूँ, आप ही बताइए। तो अगम जो है वो कहते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना चाहता हूँ। निमृत कहती है अब उसका नाम यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, कैसे भी नहीं, और हम वो ढाबे वाला प्रोजेक्ट जो है हम नहीं करेंगे। तो वो बताता है कि हमें करना पड़ेगा, नहीं तो हमें जो है हमने साइन करके बहुत बड़ी गलती की है। हमने वो देखा ही नहीं था कि उसमें लिखा हुआ था कि फिर नहीं तो हमें इसका हर्जाना भरना होगा, नहीं तो फिर हमें जेल भी हो सकती है। तो वो कहती है कि आप परेशान मत होइए, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और वो कहता है लेकिन मैं आप जब अच्छे से रहेंगी तभी। तो कहती मेरी सबसे अच्छी जगह तो आपकी बाँह ही है। फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे ये लोग जा रहे होते हैं, रास्ते में इनकी गाड़ी बिगड़ जाती है। तो रुद्राक्ष कहता है कि दूसरी गाड़ी जो थी वो कहाँ है? तो वो यूँ कहता है कि वो गाड़ी तो जो है वो गई हुई है, क्योंकि कुछ पेपर चाहिए थे तो उसको मैंने वापस भेज दिया। तो कहता है अच्छा मैं तुम्हारा बड़ा सौतेला भाई हूँ इसलिए तुम्हें बुरा लगता है, या तुम मेरे नौकर हो इसलिए? अब तुम गाड़ी मंगाओ। तो वो तभी अमृत कहती कि अब हमें यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा आम आदमियों की तरह। तो वो कहता अब तुम खुद गाड़ी लेने जाओगे? तो यूँ खुद गाड़ी लेने जाता है। तभी वहाँ पे जो है ये आ जाते हैं अगम के पिताजी गाड़ी लेके और कहते हैं अरे आप रुद्राक्ष सिंह। तो फिर वो अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती कहते हैं कि चलिए। इधर दिखाते हैं कि इधर शिवांगी और ये लोग होते हैं। तो शिवांगी शिमला नहीं जा पाती है, तो उसका थोड़ा मूड अपसेट होता है। तो वो कहती है कि
निमृत और अगम की तुम लोग तो शिमला जाने वाले थे। कहती हाँ इनकी कोई मीटिंग आ गई, इस वजह से नहीं जा सकते हैं। तभी फिर वो उनके जो अगम के पिताजी होते हैं वो इन लोगों को घर लिवा लाते हैं ज़बरदस्ती, कहते हैं चलिए। तो रुद्राक्ष कहता है कि अब इतना कह रहे हैं तो चलो, लेकिन अमृत आने के बाद जब इन लोगों को यहाँ पे देखती है तो वो अंदर आने से मना कर देती है। कहती कि कुछ लोग हैं जिनसे मैं दूर रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊँगी। तभी फिर रुद्राक्ष भी कहता है कि अच्छा ठीक है, आपने हमें इतने प्रेम से बुलाया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम अंदर नहीं आ सकते हैं। फिर ये लोग जो है वहाँ से चले जाते हैं दोनों। फिर जो है इधर दिखाते हैं कि जो शिवांगी है वो कहती है कि जो निमृत है उसे जाना पड़ रहा होता है दिल्ली मिस्टर ओबराय की ज़मानत के लिए। तो वो कहती है कि शिवांगी ध्यान रखना, मम्मी का भी ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना, ठीक है मैं जा रही हूँ। और हाँ, अब हम यही चाहते हैं कि अब बस सब जाए, हमारा काम बन जाए मिस्टर, जो हमारे पापा हैं उनकी भी बेल हो जाए। तो वो कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। तो वो अगम कहता है कि मेरा तो मन हो रहा है कि मैं भी चलूँ, लेकिन आप हमें जाने नहीं दे रही हो। तो निर्मित कहती है नहीं नहीं अगम जी, आप यहाँ ही रहिए और यहीं रह के रुद्राक्ष का जो प्रोजेक्ट है उसको डील कीजिए, क्योंकि वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी और मैं वहाँ का देख लूँगी। तो अगम कहता है अच्छा तो तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी। कहती है अच्छा जब आपको हिचकियाँ आए तब समझ जाइएगा कि मुझे आपकी याद आ रही है, ठीक है। और तो कहता है अच्छा जब हिचकियाँ आएंगी तब तब नहीं याद करोगी। और तब ये लोग बातें कर रहे होते तभी तो वहाँ पे तेज आ जाता है। कहता है अच्छा तो आप याद करना तो तब होगा ना जब निमृत जाएगी नहीं तो कैसे होगा। तभी वो कहते लोग हंसने लगते हैं, कहते हाँ हाँ हम ठीक है मैं जा रही हूँ। तो इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे रुद्राक्ष होते हैं और वो जो होती है अमृत बहुत परेशान होती है। तो कहती क्या बात है। तो वो कुछ बताती लेकिन वो उसको कहता कि याद रखना अमृत, जैसे मैं तुम्हें जेल से छुड़ा सकता था, अगर तुमने मेरे साथ रहने से मना कर दिया तो मैं वैसे ही तुम्हें जेल में पहुंचा भी सकता हूँ। ये सुन के अमृत और भी ज़्यादा घबरा जाती है, फिर सोचती है अब क्या करें। तो कहती नहीं नहीं मैं ऐसा क्यों सोचूंगी, वैसे भी आपके साथ मेरी इतनी अच्छी लाइफ है, इतनी परफेक्ट लाइफ है, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी। तो कहता है कि हाँ मैडम जी, वैसे भी आपके चेहरे को देख के हमें बहुत खुशी मिलती है। तो वो मुस्कुराने लगती, कहती हाँ लेकिन अमृत घबराई घबराई सी रहती है, ज़रूर कोई ना कोई तो बात है। तब वो काफ़ी उसको डराता है और वो कुछ नहीं कहती है, कहती नहीं। फिर वो उसको बेडरूम में लिए जाता है और अमृत जो है बहुत घबरा जाती है और फिर उसके साथ जो है वो बेडरूम में चली जाती है। इधर जो रुद्राक्ष है वो कहता है कि तुम मेरी बात हमेशा याद रखना कि अगर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आप इतनी खूबसूरत जो हो अमृत जी, तो आपको कौन नहीं प्यार करेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।